महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला तब्बल 3 वर्षांनंतर जाग आली आहे। कारण भावाच्या तक्रारीवरून बहिणीच्या घरावर महापालिकेने हातोडा चालवला। निशा वाधवा या उल्हासनगर कॅम्प 5 पॅरेक क्रमांक 1742 मध्ये राहतात। त्यांचं घर मोडकळीस आलं असल्याने त्यांनी त्यांच्या भाऊ लतीश सुखेजा यांना ठराविक रकमेमध्ये घराचं बांधकाम करण्यासाठी सांगितले। त्यावेळी अर्धवट बांधकाम केले म्हणून काही पैसे थकबाकी राहिली। ते पैसे देत नाही म्हणून लतीश सुखेजा यांनी उल्हासनगर महापालिकेत बहीण निशा हिच्या घराविरोधात अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून तक्रार केली। त्या तक्रारीवरून उल्हासनगर महापालिका सहाय्यक आयुक्त दिलीप पंजाबी यांनी तब्बल 3 वर्षांनंतर आज घरावर हातोडा चालवला आहे, असा आरोप निशा वाधवा व त्यांच्या घरच्यांनी केला आहे। तसेच याविषयी कलानी महलमध्ये जाऊनही न्याय दिला जात नसल्याचा आरोप कविता तलरेजा यांनी केला आहे। मेरा नाम निशा मनोहरलाल वाधवा है। हम लोग बैरक नंबर 1742 में रहते हैं, रूम नंबर 4 है। हम लोग 30 साल से इधर रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी 3 साल से जगह बनाना किया है। हम लोगों ने लतीश सुखेजा को वो मेरा भाई है, उसको हम लोगों ने उनको ठेका दिया था काम बनाने के लिए। उसके बाद 3 साल के बाद उसने आधे में काम छोड़ दिया है पैसे के मामले की वजह से ही। और उसके बाद हम लोगों ने फिर से दूसरा पैसा खर्च करके 5-6 लाख खर्च करके उसको बढ़ाया, लेकिन वो अभी हमारे से 7 लाख मांग रहा है। उसके बाद हमारे को नोटिस भेज रहा है, टॉर्चर कर रहा है, हमारे को डरा रहा है। हम लोगों ने म्यूनसिपाल्टी में सब जगह कंप्लीट किया है, उसके लिए सभी भी कुछ नहीं हो रहा है। आज म्यूनसिपाल्टी वाले आके हमारा घर तोड़ा है, बहुत नुकसान कर दिया है। मैंने उनको बहुत पुकारा, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे और पूरा तोड़ दिया। ये लतीश सुखेजा कौन है और आपको क्या कहलाता है? लतीश सुखेजा मेरा भाई है, सगा भाई है, उसने ये सब करवाया है। आज मेरा भाई है, उनको पप्पू कालानी, ओमी कालानी के उसको बहुत सपोर्ट है, उसके वजह से ही ये सब काम कर रहा है। लेकिन पप्पू कालानी, हम लोग पप्पू कालानी के भी पास गए थे, लेकिन उसने भी हमारी बात नहीं सुनी। हमारे को उसको भी बुलाया था कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन उसने भी वो वहाँ पर नहीं आया। उसने बुलाया भी वहाँ पर नहीं आया। मेरा नाम मनोहर तीरथ वाधवा है और हमको टॉर्चर कर रहा है गाड़ी पैसे के लिए। 4 लाख दो, 7 लाख दो, नहीं तो तुम्हारा घर तोड़ाएगा। और वो पप्पू कालानी का धमकी दे रहा है, मतलब मैं पप्पू कालानी का आदमी, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस बारे में आपने पप्पू कालानी जी के पास जाकर कुछ कंप्लेंट वगैरह की? हम लोग गए पप्पू कालानी के पास, वो हमारा नहीं सुन रहे। तो अभी आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? अभी हमारे को अपना घर, हमको न्याय मिलना चाहिए, अपना घर बना के मिलना मांगता है। जो अभी नुकसान हुआ है वो उसका बना के दो, और हम लोग उनको कुछ भी पैसा नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। उल्टा हमारा पैसा निकल रहा है, लेकिन हिसाब करने के लिए नहीं बैठते हैं। टोटल कितना पैसा आपने उनको दे चुका है? हमने उसको 21.5 लाख दे चुका है। घड़ी टॉर्चर कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। कितना स्क्वायर फुट का आपका जगह था? हमारा स्क्वायर फुट 360, 10 बाय 36 का है। कविता तलरेजा है, मैं टीम ओमी कालानी के महिला सदस्य ही हूँ। मैं वहाँ पे भी कंप्लेन लेके गई हूँ, सर से पूरी बात हुई है। उन्होंने फ़ोन करके लतीश को बुलाया, लतीश बोला मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, आपको आना है तो आप आओ। मगर वो खुद बोल रहा है मुझे ओमी और पप्पू कालानी जी मेरे को कुछ भी नहीं बोल सकते, और यहाँ के मेंबर लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं लतीश सुखेजा की। हमको इंसाफ चाहिए यहाँ पे, और पुलिस भी हमारी कार्रवाई नहीं सुन रही। हमने 3 बार कंप्लेंट की हुई है उसके ऊपर, हमको इंसाफ चाहिए। और 2 बार मेरे भाई को मारा है, और उसने मेरा भी नाम लिखवा है, इसकी बहन है 3 नंबर में रहती है। मैं मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं यहाँ से आगे चल के और कंप्लेंट करूँगी उसके ऊपर। आता या प्रकरणी लतीश सुखेजा यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे। ऐकूया काय म्हणाले ते। सर, पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँ, वो बोल रही ना ये मेरा भाई है, मैं उसको अपनी बहन मानता था। ये वो मेरी बुआ है, मेरे पिताजी की बहन है। मैं उसको अपनी बहन की तरह मानता था, और घर परिवार के तरफ से उनको मानता था मैं। और इनका रवि वलेशा के पास प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिन्होंने अवैध निर्माण करने के लिए उनको दिया था काम, अवैध निर्माण करने के लिए। वो 1.5 लाख रुपया इनका खा के गया। फिर इन्होंने आपस में, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी एक सिस्टर है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, दीपा चावला नाम है उनका। उन्होंने बोला कि यार एक दर हमारी जो बुआ है भटक रही है, उसको कुछ साधन करके दो। मतलब मैं क्या करके दूँ? मेरा तो लोड बेयर अवैध निर्माण का मेरा काम है ही नहीं। अगर मेरा उनके साथ कोई एग्रीमेंट है तो दिखावे।
मेरे साथ उनका कुछ व्यवहार है तो दिखावे। मेरे भाई ने खड़े रह के इनको जगह बना के दी, जगह बना के दी। सब लोगों से इन्होंने बात की, म्यूनसिपाल्टी से वगैरह सभी से। उसके बाद इंटीरियर मैंने किया है, इंटीरियर का काम मेरा घर का चालू था, इंटीरियर मैंने किया है। उनके पैसे देने में ये लोग आनाकानी कर रहे थे। मेरा बहनोई नहीं कहूँगा, शैतान है वो, और पूरा दुनिया का उसने चिट फंड किया हुआ है। वो मेरे पास एविडेंस है और मैंने पुलिस को लिखित शिकायत की है, लोकायुक्त को मैंने शिकायत लिखा। अभी तो मेरी हाई कोर्ट की पिटीशन लगी नहीं और ये लोकायुक्त का आर्डर है जो मेरे पास है। लोकायुक्त आर्डर आने के बाद आदमी लिखा पढ़ी क्यों करेगा, अपना पैसा क्यों गवाएगा, जब उसका व्यवहार निकलता है तभी। रही बात, मैंने आपका अभी एक वीडियो सुना, उसमें वो साहब लोग के नाम ले रही है कि पप्पू कालानी के पास, साहब के पास हम लोग गए थे। पहली बात तो ये कभी मेरे बड़े साहब से, मेरे गॉडफादर से कभी ये मिले ही नहीं। मिले थे मेरी स्वर्गवासी जो भाभी थी, मेरी माँ थी, उनसे ये मिले थे। उनके पास भी यही फैसला हुआ था कि मनोहर जी, आप लतीश को जो भी उनका इंटीरियर का गौर गरीब जनता का पैसा निकलता है वो दे दीजिए। वो 7 लोग हैं, निशांत प्लाईवुड वाला, दौलत प्लम्बर, इलियास भाई सीलिंग वाला, काली भाई लाइट वाला, और एक ग्रिल वाले का एजाज नाम है, और इंटीरियर भाई मिथिलेश भाई। उन्होंने एक कापी, अब मैं आपको दे रहा हूँ वो भी कापी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है, एनसी दाखिल की है मेरे बहनोई के खिलाफ। और उसके बाद बहुत सारे मुझे इन्होंने फॉल्स कॉल कराए कि आप हमारे साथ बैठो, ये लो पैसा, हम आपको लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 2.5 लाख। जब आपका व्यवहार ही नहीं निकलता है तो आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? जब आपने इतना सारा इंटीरियर कराया है और आप बोलते हो ना 22-25 लाख रुपए हमने दिया है, इनकम टैक्स भरते हो 0, और 22 और 25-30 लाख का आप बात कर रहे हो। आपकी औकात है 20-25 लाख रुपया खर्चा करने की, आप मजदूर को चाय पानी नहीं पिलाते हो और आप 20-25 लाख की बात करते हो। रही बात, फिर आधे में बात चली गई, ओमी कालानी जी के पास आए थे। उस दिन मैं कहीं फैमिली के साथ लोनावाला में था, मुझे कॉल आया था। मतलब ठीक है, हम मनोज सचदेव का कॉल आया था मुझे। मतलब ठीक है, कल हम बैठ के जो भी है बात करेंगे। तो उनका नाम लेना, उनको घसीटना, ये उनका दायित्व नहीं बनता है किसी बड़े आदमी को। और जो भी किया है मैंने अपने दमखम पे किया है। और हमको बड़े साहब ने भी सिखाया है कि आप 80% बिजनेस करो, 20% राजनीति करो। इसमें कोई राजनीति नहीं है, घर का मुद्दा है। लेकिन ये घर के मुद्दे को पैसा न देने के ना दूसरे के कहने पे चलते हैं ये लोग। लोकायुक्त के आर्डर के बाद उसको मान्यता नहीं देना, झाड़ काटना। इन्हें 10 फुट का तो पीछे प्लाट पे झाड़ काटा है, और ये गोर गरीब जनता को पैसा कभी देंगे? और वो बेचारे लॉकडाउन में मैं उनकी सेवा करता रहा, पूरे इनकी मटेरियल वालों की, सबकी। वो गोर गरीब है, वो मेरे रेफरेंस से उधर काम चालू किया था। इंटीरियर किसको बोलते हैं? रेडीमेड फर्नीचर 25,000 में मिलता है। सर मैं 2 अक्षर यही बोलूँगा, अभी मेरी जो पिटीशन है वो पिटीशन हाई कोर्ट की भी ऑन द वे है, उसका तो अभी कोई उल्लेख नहीं। और ये लोग डिमोलिशन किया है वो कम किया है, डिमोलिशन पूरी होनी चाहिए। और ये मेरा पिटीशन नंबर भी है हाई कोर्ट का, वो तो अभी लगी नहीं है, बोर्ड पे नहीं आया है मैटर। सिर्फ लोकायुक्त का आर्डर जो है वो आया है, उस पर म्यूनसिपाल्टी ने तोड़ू कार्रवाई की है। वो मैं ये तोड़ू कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं अपनी, जो मुझे अपनी भाई कहती है ना, मैं निशा जी को बता दूँ कि सच आखिर सच रहेगा। आपको जहाँ जाना है जाइए, आप मेरी बहन हो, कोई भी हो, आपको जहाँ जाना है जाइए। मैं कहीं गलत हूँ तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। आकाश सहाणे, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.